ऑलराइट बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग रिविजिट करेंगे पुराने में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे और जो कुछ और नए टाइप्स के मैट्रिक्स हैं उनके बारे में। तो आप लोग जल्दी से पेन पेपर और अपना सारे सामान लेकर तैयार हो जाइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और नए मैट्रिक्स को हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है गाइस? या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जहाँ पे सिंपल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई और ऑल आई जे, यानी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम ना सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के बराबर होना चाहिए। सिंपल एज दैट, ठीक है। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साथ साथ लेके चलते हैं, नंबर्स कुछ भी हो, ये दोनों नंबर बराबर होना चाहिए, √3 और √3, ठीक है। बेसिकली दिस इज द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। ये हमारा आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? अगर ये नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे -√3 हो जाए और यहाँ पे √3 हो जाए, तब हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। हालांकि इनके दोनों ये टर्म होने चाहिए जीरो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सच दैट ए इज अ नेगेटिव फॉर द ijth एलिमेंट। ये हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स भी क्या होता है, बहुत प्यारा है। हर्मिशियन मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, जहां पे ए ट्रांसपोज का जो कॉन्जुगेट है ना, वो अगर ए मैट्रिक्स के खुद बराबर हो जाए, ठीक है। अगर ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ए के बराबर हो तो वो होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। और फोर्थ होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जहां पे ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट अगर -a के बराबर हो जाए, नेगेटिव हो जाए मैट्रिक्स, वो अगर बराबर हो जाए तब यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है उसे हम लोग बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। वही डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, इसमें हम लोग बहुत डिटेल में सारी डिस्कशन की है। मैं वीडियो का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ अलग और नए तरह के मैट्रिक्स पढ़ेंगे जिनका नाम है कुछ इस प्रकार, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, आइडेंटिपोटेंट, निलपोटेंट एंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इसको लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से समझते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए। ऑलराइट, सबसे पहला मैट्रिक्स आज का जो था, ठीक है, आफ्टर रिविजिट रिकैप, है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ a डैश a इज इक्वल टू i इज इक्वल टू a डैश। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। आप लोग बस पॉइंट ध्यान से सुनते जाइएगा। उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो अगर ए डैश के बराबर है, मतलब ऑर्डर चेंज किया फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ऑर्डर चेंज किया फर्क नहीं पड़ा, उसके बराबर है, साथ ही साथ वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी बराबर है, तो उस ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, बस नाम है। इसका मतलब यही है कि अगर उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, उसको उसके ट्रांसपोज के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स जहां पे उसके कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, ठीक है। दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। 1 1 0 0 हमारे पास सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड सो ऑन। तो अगर मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, इसका मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स बहुत इजी है, डेफिनेशन ऑफ याद रखना है। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिटरी नाम से ही क्लियर है। यूनिटरी वन, यूनिटरी किसको बोलते हैं? यूनिट को बोलते हैं, दैट इज 1 को बोलते हैं। अगर ए थीटा ए ए ए थीटा के बराबर हो जाए, जो आई के बराबर हो जाए, तो वहां पे इसे हम लोग बोलेंगे यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या अंतर होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, ऑर्थोगोनल में हमारे पास ट्रांसपोज निकालने का सीन होता है। हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है, ए और ए डैश को मल्टीप्लाई किया, वो आई के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज से एक स्टेप आगे हम लोग को बढ़ना होगा, वो क्या है? ए थीटा। ए थीटा क्या होता है आप लोग सबको पता है, वो होता है ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज निकालिए उस मैट्रिक्स का, फिर कॉन्जुगेट निकालिए, उसको अगर ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे? दैट मैट्रिक्स विल बी नोन एज यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, वन लाइन डेफिनेशन से गाइस, आप लोग को बस ये पता होना चाहिए कब आपका कहाँ पे जेई के एडवांस के क्वेश्चंस में मल्टीपल करेक्ट में इनफैक्ट नंबर ऑप्शंस ज्यादा रहेंगे, तो उसमें ऐसे ही कुछ कुछ मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेगा, आपसे पूछेगा, जब वहां पे आपको ये मिस नहीं करना है, और वहां पे आप लोग को ये याद रखना है डेफिनेशन से, और उसके बाद तो वन लाइनर क्वेश्चन सब है, ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड सब? एक एक बात क्लियर हुआ? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था याद करिए, ट्रांसपोज। और यूनिटरी मैथड मैट्रिक्स क्या था? बेसिकली ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिपोटेंट। आइडेंटिपोटेंट क्या होता है? थर्ड मैट्रिक्स, सी टाइप का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। बहुत आसान है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपको खुद से मल्टीप्लाई करो, जैसे ए इंटू ए किया,
वो अगर ए के ही बराबर आ गया, वो क्या हो गया, वो दैट इज नोन एज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए यूजुअली क्या होता है, हम लोग अगर नॉर्मल रियल नंबर्स में बात करें, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे खुद ही आता है, राइट? तो वो वन नंबर है, 1 into 1 is equal to 1 आता है, करेक्ट। एक को एक से मल्टीप्लाई किए तो 1 जैसा आता है। तो उसी को आप लोग को ना मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज है, वो हर बार ऐसा नहीं है कि हम लोग बस आई को, जैसे हम लोग को मैट्रिक्स का वन नंबर का इक्विवेलेंट क्या है, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे वो आई होगा, दैट इज करेक्ट, दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली करेक्ट। तो इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज an idempotent मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोग पक्का बोल सकते हैं कि आई हमारा जो है ना, आई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे वही मैट्रिक्स आता है, तो इट इज ऑल्सो आइडेंपोटेंट। बट देयर एग्जिस्ट ऑल्सो अदर मैट्रिसेस, बाकी अदर मैट्रिसेस भी होते हैं। लेट्स से कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है, कोई मैट्रिक्स सी है, उसको अगर आप लोग ए से मल्टीप्लाई करके ए आ जाए, उसको बी से मल्टीप्लाई करके बी आ जाए, उसको सी से मल्टीप्लाई करके सी आ जाए, तो ये तीनों मैट्रिक्स भी ना आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होंगे। नॉट ओनली इन रियल नंबर केस, रियल नंबर केस में सिर्फ वन ही ऐसा अकेला नंबर है पूरे रियल नंबर्स में जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे वो वन ही देता है। बाकी आप कुछ भी उठा लो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो वो 2 हो जाएगा, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो वो 2.25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जीरो भी है, बट अगर हम लोग जीरो को एक्सक्लूड करें तो वन ही एक ऐसा रियल नंबर है, इनफैक्ट नेचुरल नंबर है। फ्रैक्शंस, डेसिमल्स इंक्लूडिंग कुछ भी करो, वो उसको मल्टीप्लाई करने पे खुद से वो क्या आता है, वन आता है। ठीक है, या जीरो इज आल्सो देयर। ठीक है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्लियर, अभी तक सारा क्लियर। ऑर्थोगोनल नेक्स्ट क्या था हमारा, यूनिटरी और आइडेंपोटेंट। ठीक है, चौथा मैट्रिक्स क्या है, निलपोटेंट। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए टू द पावर k is 0 where k is a positive integer. If however k is the least positive integer for which a k is 0, then k is called the index of the nilpotent matrix A। ध्यान से देखिए, क्या इस कहने का मतलब क्या है इस मैट्रिक्स का, इसका मतलब ये है कि आप a के पावर ऐसा कोई एक मैट्रिक्स A होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, A एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके ऊपर हम लोग ऐसा कोई कोफिशिएंट चढ़ाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, k is greater than 0, k belongs to z। ठीक है, k 0 से बड़ा होना चाहिए और k इंटीजर है, तो a के पावर कुछ ऐसा k चढ़ेगा ना जो उसको नल मैट्रिक्स के बराबर कर देगा। ऐसे कुछ मैट्रिक्स होंगे और ऐसा कुछ कोफिशिएंट होगा जहां पे a to the power k is equal to 0। फॉर एग्जांपल लेट्स से, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक उसी तरह का कोई एक मैट्रिक्स a है, a के मैट्रिक्स 4 is equal to 0 हो रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, a to the power 4 is equal to 0 होता है, तो हमारे पास ये a है ना, a हमारा एक निल पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी a की पावर हम लोग ने 4 किया, वो 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब a क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, और हम लोग उस पे एक और हम लोग ने ऑब्जर्व किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल a टू द पावर 7 भी 0 हो रहा है। ठीक है, a टू द पावर 1 नॉट 0 है, a टू द पावर 2 नॉट 0 है, a टू द पावर 3 नॉट 0 है, a टू द पावर 4 0 है, a टू द पावर 7 0 है। ठीक है, ये हम लोग ने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे इंडेक्स आपका वैल्यू क्या होगा वो आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, इंडेक्स विल बी 4, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k सच दैट a टू द पावर k is 0, जहां पे a टू द पावर k 0 हो जाए तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स के लिए इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, निलपोटेंट मतलब a टू द पावर k 0। ठीक है, वन लाइनर लास्ट मैट्रिक्स हमारा आज का है कि निलपोटेंट के बाद इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, कि ऐसा मैट्रिक्स जस्ट सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू i, a स्क्वायर का वैल्यू अगर i के बराबर हो जाए, a को a से मल्टीप्लाई किया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, देन दैट मैट्रिक्स a इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। समझ में आया, अंडरस्टूड, दैट्स इट गाइस। ये 5 मैट्रिक्स थे एडिशनल जो हम लोग को पता होना चाहिए। इनफैक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं, जे एडवांस का तो खास करके बहुत अच्छे से पूछता है ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस, और वहां पे जाके आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ इसको बेसिकली ना स्मॉल इजी क्वेश्चंस के कैटेगरी में डाला जाता है मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को, और खास करके ये जो एक्स्ट्रा टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं उनका जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो कुछ पॉइंट्स है वो वन लाइनर है ना, तो इसको इजी के श्रेणी में डाला जाता है, तो वहां पे जाकर आपको मिस नहीं करना है, वहां पे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि हमको याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक अगर याद रहा तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है,
तो हम लोग जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं गाइस। हम लोग ने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बाद देखा आज की तरह के 5 मैट्रिक्स। आप लोग बस इसके टेक्स्ट देख के बताइए इस मैट्रिक्स का मतलब क्या है। आप लोग उसको आगे के उसको टेक्स्ट को नहीं पढ़ना है, इन पांचों मैट्रिक्स को देखिए और उससे बेसिकली बिना उसका डिस्क्रिप्शन पढ़े आप बताइए कि ये पांचों मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, मुझे भी याद हो गया गाइस, आप लोग को भी याद होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ट्रांसपोज ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर हो जाए तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यूनिटरी क्या होता है, वहां पे थीटा चलता था, दैट इज ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। आइडेंपोटेंट ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे उसका स्क्वायर उसके बराबर होता था, स्क्वायर अगर उसी के बराबर हो जाए तो वो आइडेंपोटेंट है। नील पोटेंट था a टू द पावर k 0। नील पोटेंट कैसे याद रखेंगे, नील से याद रखेंगे, नील मतलब क्या होता है, जीरो होता है। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू I हो जाए। ठीक है, इनवॉल्यूटरी और आइडेंपोटेंट में क्या अंतर है वो भी याद होना चाहिए। आइडेंपोटेंट में a स्क्वायर a के बराबर होता है और इनवॉल्यूटरी में a स्क्वायर होता है I के बराबर। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, जब तक आप लोग मेहनत करते रहिए और अपना और देश का, मुल्क का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद गाइस।